गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो सोचा कि गुरु जी का फिर शुक्राना करूं, क्योंकि उनकी इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स है ना, अनगिनत ब्लेसिंग्स। मतलब किस किस चीज़ का शुक्राना करूं। हर दिन उनका सत्संग है, हर दिन उनके साथ मेरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज करवा चौथ है, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ गुरु जी। सभी बच्चियों का, सभी अपने बच्चों की, सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको स्वस्थ हेल्दी और लॉन्ग लाइफ दीजिएगा गुरु जी। सबको स्वस्थ और लंबा जीवन दीजिएगा गुरु जी। सभी अपने बच्चों की रक्षा करिएगा गुरु पापा, सबके सुहाग की रक्षा करिएगा गुरु पापा। हैप्पी करवा चौथ गुरु पापा। अपनी बेटियों की सुहाग की रक्षा करिएगा गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले तो करवा चौथ का एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सबको पता है कि करवा चौथ में मेहंदी लगानी है, तो मैं सिंधी हूँ वैसे, तो हमारे में तीज पे मेहंदी लगाते हैं, उसका बड़ा क्रेज़ होता है। पर करवा चौथ पे इतना नहीं करते हैं, रखते हैं, व्रत रखते हैं, बट मेहंदी लगाने का उतना जितना पंजाबीज़ में होता है उतना हमारे में नहीं होता सिंधीज़ में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, करवा चौथ रखना। बहुत अपनी गुरु जी की कृपा से आज व्रत किया है। अमृत वेले उनका सत्संग, शुक्राना सत्संग उन्होंने दाद बख्शी की सत्संग शेयर करूँ आज के दिन। तो क्या हुआ था कि है ना, 2-3 मेहंदी वाली बुक करनी थी, तो जिनको 30 पे बुक किया था उनको 2-3 जो जान पहचान वाली मेहंदी वाली थी उनको कॉल किया या उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऑलरेडी बुकिंग है या हम नहीं आएंगे और कहीं बिजी हैं। तो मैं तो बस गुरुजी अब टेंशन नहीं लेते। जैसे गुरुजी आ गए ना, तो गुरुजी से उनको मैं गुरु पापा बोलती हूँ। गुरु पापा आप देख लीजिए। तो मैंने उनके आगे अरदास लगाई 2 दिन से कि गुरुजी मेहंदी वाली नहीं मिली है, बढ़िया सी मेहंदी लगानी आपकी बेटी को करवा चौथ पे, प्लीज़ कुछ कर दीजिए, आपसे अरदास करती हूँ। अब थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया। मेरी मदर इन लॉ भी रखती हैं, वो बोली मेहंदी वाली बुक हुई, क्या हुआ, नहीं तो हम खुद से ही घर में शगुन कर लेंगे, थोड़ी तुम मुझे लगा देना, एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं जो होगा। मैंने गुरुजी पे छोड़ा। मैंने गुरुजी आएगी कोई मेहंदी वाली तो ठीक है, नहीं आएगी तो हम खुद शगुन कर लेंगे, तो ठीक है, जिसमें हमारी भलाई। तो फिर भी होता है ना, इंसान का मन होता है। गुरुजी से फिर अरदास करी कि गुरुजी फ्राइडे रात को, सैटरडे सुबह उठी, कल भी अमृत वेला के अपने बेटे को उठाया स्कूल के लिए, फिर तो मन में यही था कि गुरुजी सैटरडे भी आ गया, आज तो मेहंदी लगनी है, कल करवा चौथ है, अभी कोई बुक भी नहीं हुई है, कुछ करो गुरु पापा। तो क्या होता है कि मैं ऐसे ही अपने बेटे को स्कूल की वैन के लिए हम खड़े होते हैं, मैं और मेरा बेटा। तो मैं जैसे 5 मिनट्स का टाइम था, तो मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो हमारे सोसाइटी ग्रुप में एक मैसेज आता है, एक पैम्पलेट आता है, जिसमें एक मेहंदी वाली दीदी का नाम लिखा होता है और उसका नाम, उसके रेट सब लिखा होता है। उनको लगा जिसको लगवानी है वो कांटेक्ट करे। अब तब तो वो थे सुबह के 7 बजे थे, तो मैं अब तो इस टाइम पे क्या फ़ोन करूँ, तो मैंने 9 साढ़े 9 बजे कॉल करती हूँ। तो मैंने उन्हें 9 बजे के आसपास आकर के कॉल किया, तो उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे हमें आपका पैम्पलेट मुझे मिला। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आप आएंगे हमारे घर 12 बजे मेहंदी लगाने, 2 हैं जने। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो उसी वक़्त मन में से निकला कि गुरुजी ये आप ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था और वो भी पहली बार हमारे घर आए थे, तो मैं बस गुरुजी से कही बस गुरुजी आएँ, अच्छी हों, अच्छी मेहंदी लगा के जाएँ, आपका आशीर्वाद हो मेहंदी में, बस इतनी कृपा करिएगा। तो ऐसे हमारे गुरुजी ऐसे हमारी सुनते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, और वो रास्ता निकालते, पल भर में बदल देते हैं मोमेंट को। कहाँ मतलब सैटरडे सुबह तक मुझे पता ही नहीं था कि मेहंदी खुद से लगानी है, मेहंदी वाली मिलेगी नहीं मिलेगी, पर वो मतलब बोलते ना, एक चुटकी बजा के वो काम कर देते हैं। बस हमें सब्र होना चाहिए, हमें पेशेंस होना चाहिए, हमें विश्वास, देखो विश्वास अटूट है ना गुरुजी में, तो वो ऐसे हमारे काम कर देते हैं इतनी आसानी से, पता ही नहीं चलता। मेहंदी वाली दीदी अपने टाइम से आई, मेहंदी लगा के, बड़ी प्यारी सी मेहंदी लगा के गई, बहुत स्मूथली सब हो गया, अच्छे से हो गया। मेरी मदर इन लॉ भी खुश हो गई कि चलो ठीक है, अच्छी मेहंदी वाली आई, घर पे आके मेहंदी लगा के गई, चलो अच्छा है, मिल गई।
तो ये सब मेरे गुरुजी ने किया, मेरे गुरु पापा ने किया। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी, छोटी बड़ी तो क्या है, सब ब्लेसिंग्स, सब बड़ी बड़ी ही ब्लेसिंग्स है आपकी। मतलब बहुत बहुत अभी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं सत्संग कर रही हूँ करवा चौथ का, कि गुरुजी सबको ब्लेस करिएगा, सबका भला करिएगा, नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणे सर्बत दा भला। हम आपके अच्छे बच्चे बन के रहें गुरु पापा, हम सब सर्व से प्यार करके सबका अच्छा सोच के चलें गुरु पापा। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है। दूसरा सत्संग अभी रिसेंटली मेरे बेटे का रिजल्ट, मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे सितंबर में, तो 2 दिन पहले 18 को उसका रिज़ल्ट था। तो अब उसकी गुरुजी की कृपा से उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, वो सब में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आया है सब में। गुरुजी की मेरे बेटे पे बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। थैंक यू गुरुजी, आप ही उससे करवाते हैं। वो भी गुरुजी से जुड़ा हुआ है, स्कूल जाता है तो प्रेयर करके जाता है, मंत्र जाप बोल के जाता है, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल के जाता है। वो मैं उसको बोलती हूँ कि कोई प्रॉब्लम आए ना, आप गुरुजी को बोला करो, गुरुजी से बोला करो, वो सुनते हैं। उसका भी बहुत विश्वास डेवलप हो गया है। वो भी बताए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बहुत प्यार से जब भी स्कूल जाता है प्रेयर करके जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे तो जोड़ा है, लेकिन मेरे बेटे को भी जोड़ा है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ अपने बेटे के लिए कि इसको भी एक स्पिरिचुअल पर्सन बनाना गुरुजी। लाइफ में करियर जो भी दो, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान बने, कि इंसानियत हो, समझे। क्योंकि आजकल जैसा कलयुग का माहौल चल रहा है ना, तो बहुत डर लगता है बच्चों को लेकर, मोबाइल टीवी उनसे बहुत डर लगता है। तो गुरुजी से उठते बैठते यही अरदास करती, गुरुजी सही रास्ते पर चले, आपकी छत्रो छाया में इस बच्चे को रखना, हम पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है आपकी कृपा से। आपकी कृपा से पढ़ाई करता है, आपकी कृपा से सब आपने उसको दात बख्शी है गुरुजी। बहुत अच्छा है गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ दिया है मेरे मालिक, सब कुछ आपने, हेल्थ बख्शी है, वेल्थ बख्शी है। आप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, जब भी आती जाती हूँ, अपने बेटे को स्कूल पे छोड़ने जाती हूँ या वापस लेने आती हूँ, एंजल नंबर्स दिखते हैं। मतलब पल पल, जैसे एक और छोटा सा सत्संग है कल, जैसे एंजल नंबर्स भी गुरुजी का एक प्रोटेक्शन का वो है, तरीका है बताने का कि मैं आपके साथ हूँ। मेरे को ऐसा एंजल नंबर्स जब भी देखती हूँ तो मैं बस यही मन में बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग संग है। कल जैसे 19 कल सैटरडे मेरे बेटे को पिकनिक जाना था, तो सुबह सुबह अमृत वेले प्रेयर करके वो सुबह 6 साढ़े 6 रेडी हो गया, मंदिर में था। मैंने बोला गुरुजी से अरदास करो गुरुजी मैं अच्छे से होके आऊँ। वो अपनी अरदास मुँह से बोलता, मैं मन ही मन गुरुजी के स्वरूप को देख के बोलती, गुरुजी जा रहा है, आप इसके साथ जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा, अभी छोटा है। पर तो जैसे ही मैंने बस ये अरदास लगाई और अपना मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, तो व्हाट्सएप के मैसेज मुझे एंजल नंबर रिफ्लेक्ट हुआ। तो मैं इतनी खुश हो गई, वो गुरुजी का तरीका था बताने का कि हाँ मैं साथ हूँ, आई एम प्रोटेक्टिंग हिम, डोंट वरी। मैं अंग संग हूँ हमेशा। वो एंजल नंबर देख के मुझे उसी वक्त एहसास हो गया कि गुरुजी आप साथ हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करा दी कि मैं प्रेयर सुन रहा हूँ, मैं साथ हूँ। उनकी कृपा से वो बहुत अच्छे से पिकनिक से होके आया, बहुत एंजॉय भी करके आया, उसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी हमेशा उसका ध्यान रखने के लिए। कहते हैं ना, एक इंसान भी अगर गुरुजी के पास चला जाता है परिवार के, तो गुरुजी पूरे परिवार को ध्यान संभालते हैं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सच है, बहुत ध्यान रखते हैं सबका, बहुत सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करवाते हैं। थैंक यू गुरुजी। और बहुत सत्संग है, पता मेरे मम्मी को लेके, मेरे बेटे को लेकर, उन दोनों के साथ तो बहुत हेल्थ बख्शी है। गुरुजी से मैं 2022 में जुड़ी हूँ, और इन 2 सालों में मतलब इतने सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में, मैं क्या बताऊँ। मैं एज अ पर्सन भी मेरे में चेंजेस आया, स्पिरिचुअलिटी पता चली है कि भगवान से क्या कैसे मांगे, कैसे अरदास करें, भगवान से प्यार करें, डरे नहीं, वहमों में ना पड़ें, भगवान को याद करें, सच्चे मन से दिल से याद करें। अरदास करते हैं तो अरदास ज़रूर कबूल होती है। ये हमारे प्यारे गुरु पापा ने सिखाया हमें। थैंक यू गुरु पापा। मेरे बेटे को बहुत खांसी रहती है,
पहले मतलब बहुत ठंड जब आती है ना, जब सीज़न चेंज होता है, यहाँ बहुत कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो लास्ट दिसंबर और जनवरी में उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत ख़राब हो गई थी। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब है ना, मैं गुरु जी का जल प्रकाश करूँ, अरदास करूँ, मतलब थोड़े दिन ठीक होता था, 4-5 दिन ठीक होता था, जितने दिन दवाई का कोर्स है, फिर जब दवाई बंद करती थी, फिर वापस वही कंडीशन हो जाती थी। फिर 6-7 दिन दवाई का कोर्स करूँ, ऐसे 15 दिन डॉक्टर के पास, जैसे 15 दिन तक चला। मतलब आप जब तक दवाई देते हो तब तक वो ठीक है, और हम जैसे 2 दिन हो, 5-6 दिन का कोर्स हो जाता है, हम दवाई जब बंद करते हैं, वो फिर बीमार हो जाता है, वापस वही कंडीशन ज़ीरो पे आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब डॉक्टर ने ये बात सुनी, गुरुजी से अरदास लगाऊं, मतलब तो गुरु डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें फिर टेस्ट करने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा पहले तो, सबसे पहले कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि दवाई ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने जब टेस्ट के लिए बोला तो 2 मिनट के लिए ऐसा मन घबरा गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गुरुजी जो भी होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ आती है, कर्म तो हमें भुगतना ही है, पर जो भी हो आप इतना देना कि मैं सहन कर सकूं, ये बच्चा सहन कर सके, हम सहन कर सके। तो मतलब फिर जब उसकी ब्लड रिपोर्ट कराई, और नेक्स्ट डे ही उसका वो टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए, तो ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, थोड़ा माइनर इन्फेक्शन। तो डॉक्टर को दिखाई रिपोर्ट्स, तो डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है ब्लड में, पर इतना है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। हमें मतलब कुछ भी हो सकता था, वो इतना मतलब उसकी तबीयत कुछ दिन तो इतनी खराब थी, वॉमिट्स करता था, उसने 3-4 दिन तो खाना ही नहीं खाया था, मतलब वो एडमिट होने जैसा था कि हॉस्पिटल में एडमिट हो सके, इतनी उसकी तकलीफ थी। लेकिन मतलब ये जो शक्ति थी ना, मैं उसको गुरुजी का मंत्र जाप चला देती थी घर में, मैं गुरुजी का उसको जल प्रसाद देती थी, उसका नाम लेके रात को लोटा भर के रखती थी, सुबह वो जल प्रसाद उससे देती थी। तो उन्होंने इतना प्रोटेक्ट करके रखा कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, वो घर पे ही ठीक हो जाएगा, आप दवाइयों से ठीक हो जाएगा, 8-10 दिन लगेंगे पर वो ठीक हो जाएगा, आप फुल कोर्स को अच्छे से कैरी ऑन करिए। और गुरुजी की कृपा से वो 8 दिन में, 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, पहले जैसा हो गया। और जब दवाई का कोर्स पूरा किया तो वैसी तकलीफ वापस उसको नहीं हुई। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्हें बताया कि भाई इसको तकलीफ है, उनके मंत्र, डॉक्टर ने सही दवाई इलाज किया और वो जल्दी ठीक हो गया। एडमिट करने की नौबत नहीं आई, घर बैठे ही आराम से हमारे बीच है, करीबन मेरा बेटा गुरुजी की छत्रो छाया में ठीक हो गया। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, आपको वो उतना ही कष्ट देते हैं जितना आप हमारे उनके बच्चे, उनको पता है कि उनके बच्चे का क्या कर्म है, कितना कटवाना है, कैसे कटवाना है, तो वो ऐसे कटवाते हैं, हमेशा साथ दे के कटवाते हैं। थैंक यू गुरुजी उसकी हमेशा रक्षा करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु पापा। वो इस तरह वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। आज गुरु जी की कृपा से वो स्वस्थ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो कभी कभी बच्चे हैं ना, कुछ अलग गलत गलत खा लेते हैं तो थोड़ी अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। बाकी हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा ब्लेस किया है गुरु जी। थैंक यू आपकी, और धीरे धीरे उसे और अपनी तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अच्छे राह पे चलाइएगा। बस मैं आज एज अ मदर आपसे यही दुआ करती हूँ, और एज अ वाइफ आपसे यही दुआ करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को स्वस्थ और लंबा जीवन दीजिएगा गुरुजी, उन पे भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सभी का भला करिएगा, सभी को स्वस्थ रखिएगा, खुश रखिएगा। गुरुजी आप सबका बहुत ध्यान रखते हैं मेरे गुरु पापा। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सत्संग है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब गुरुजी ने लाइफ में इतना ब्लेस किया है ना मेरे को। मेरी मम्मी को 2 बार हेल्थ ब्लेस की है। अभी रिसेंटली इसी साल के मार्च का एक मम्मी का सत्संग हेल्थ का मैं शेयर करती हूँ आपसे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। मम्मी की तबीयत जनवरी फरवरी से थोड़ी, मेरी मदर की थोड़ी मतलब ठीक ओके ओके चल रही थी। उन्हें पेट में दर्द रहता था, वो खाना नहीं खा पाती थी, वो मिर्ची नहीं खा पाती थी, मतलब थोड़ा भी ऐसे खाती थी ना स्पाइसी, बहुत परेशान हो जाती थी। और उन्हें काफ़ी पेट में या किडनी की तरफ, लीवर की तरफ, जो नीचे के पार्ट में, एब्डोमेन में दर्द रहता था। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी कराई, उन्होंने सब किया, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, सोनोग्राफी में भी कुछ नहीं आया। बोले मतलब नॉर्मल जो था वो दवाई देते थे, बोले एसिडिटी का दर्द है, गैस का है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कोई सूजन नहीं है कहीं पे, या कोई लीवर नहीं है, फैटी कुछ है नहीं। आप खाने पीने का थोड़ा कंट्रोल करिए, मिर्च मसाले मत खाइए, वो सूट नहीं हो रहे हैं तो एज हो गई है, मत खाइए।
और अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, वॉक करिए, कुछ नहीं है। फिर भी वो भी ऐसा ही था कि उनके साथ जैसे दवाई लेती थी, 8-10 दिन ठीक रहती थी, फिर वापस दवाई बंद करती थी, फिर 2-3 दिन वापस उनको वो दर्द उठता था, और जब वो दर्द उठता था ना, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसी हो जाती थी कि उनको ऐसे सोने दो मुझे, ऐसे लेट जाती थी पलंग पे ऐसे परेशान होके। हम इतना डर जाते थे कि भई क्या हुआ है, कुछ बताओ। फिर आखिर सोचा कि अब यहाँ के अहमदाबाद के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट को हम दिखाते हैं, जो स्टमक स्पेशलिस्ट है, हमें पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है मम्मी को, एक्चुअली है क्या, कि पता नहीं चला। 8-10 दिन ठीक रहती है, फिर 10वें दिन वापस वैसा हो जाता है। तो फाइनली डिसाइड किया, मम्मी को बोला कि नहीं चलना है, मतलब चलना है, कि क्या तकलीफ है पता चले। तो मार्च की बात है, एंड ऑफ मार्च, होली से कुछ दिन पहले, तो जब मम्मी जा रही थी डॉक्टर के पास, तो होता है ना, धक-धक होती है। डॉक्टर ने सुबह 8 बजे का बुलाया था, बिना कुछ खाए-पिए, कुछ भी खाए-पिए, खाली पेट जाना था। डॉक्टर ने बोला था एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, मतलब ऐसे कुछ एक टर्म बोली, जो पेट का पूरा करेंगे वो, और पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है अंदर स्टमक में, क्यों इतना दर्द होता है आपको। तो मेरे फादर और मेरे सिस्टर मेरी मम्मी के साथ गए। उसी दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं सुबह अमृत वेले कभी-कभी अमृत वेले उठती हूँ, तो गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी जो भी हो प्लीज़ इतना देना कि कष्ट सहन हो जाए। अब गुरुजी से अरदास होती है कि प्रॉब्लम्स आएँगी, बिल्कुल आएँगी, पर इतनी देना कि हम सहन करने की हमें शक्ति है। गुरु पापा उस गुरुजी से यही अरदास करते कि सहन कर सके आपके बच्चे, इतना देना। तो उस दिन मम्मी से भी यही अरदास करी कि इतना देना कि मम्मा सहन कर सके। तो ये था कि मैं अमृत वेले मैंने प्रेयर की थी और फिर मैं सो गई। तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं। अब आप पहले, मैं मम्मी डॉक्टर के पास गई, उसके बाद क्या होता है मैं आपको पहले वो बताती हूँ। मम्मी डॉक्टर के पास सुबह 8 बजे के निकले हैं, दोपहर के 4 बजे घर आई हैं वो लोग। सारे टेस्ट वेस्ट करा के, सोनोग्राफी करा के, एंजियोप्लास्टी करा के, सब कुछ करा के आई मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा, मेरे पापा घर आए। तो मेरे को तब से धक 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 कि कुछ, मतलब 1-2 बार मैंने फ़ोन किया, बोला सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ है नहीं। तो जब वो घर आए फाइनली, मैंने पूछा प्लीज़ मुझे बताओ क्या बोला है डॉक्टर ने। तो बोला कुछ नहीं बोला है, बोला एसिडिटी और गैस की वजह से ये हो रहा है प्रॉब्लम। गैस बनती है, एसिड फ्लक्स बनता है पेट में ना, तो पेट में बहुत दर्द होता है। तो मम्मा को बोला है कि मिर्च मसाले कम खाओ, खाना ऑयली स्पाइसी कम खाओ, मीडियम नॉर्मल खाना खाओ, कम मिर्च मसाले वाला, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सलाद ज़्यादा खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, और ना पानी ज़्यादा पियो, वॉक करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कोई मेजर इशू नहीं है, 1 महीने की दवाई दी है, उसके बाद फिर चेक कराना है। बोले ठीक हो जाएंगे, जो एसिड फ्लक्स बना है वो ठीक हो जाएगा, फिर दर्द नहीं होगा। ये डॉक्टर के वर्ड्स थे। अब मैं आपको गुरुजी का सत्संग सुनाती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठी थी, उसी दिन अरदास करी और सो गए, मुझे नींद आ गई उधर ही बेड पे। अरदास करके कुछ देर अमृत वेला उठ के प्रेयर करके मंत्र जाप करके अरदास है, गुरुजी जो भी हो मम्मा का ध्यान रखना, आज उनके अंग संग जाना, और मैं सो गई। और मुझे आता है गुरुजी का ड्रीम। ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि एक हॉस्पिटल रूम बना हुआ है। हॉस्पिटल रूम में गुरुजी का फोटो लगा हुआ, स्वरूप, सॉरी सॉरी संगत जी, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और नीचे एक टेबल पे जो हॉस्पिटल बेड है वहाँ डॉक्टर है और मम्मी है। डॉक्टर मम्मी का इलाज कर रहे हैं, ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है वॉल पे, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ना कुछ नहीं है, मैं 1 महीने की दवाई दे रहा हूँ, आप ठीक हो जाओगे, आपको इतनी कोई तकलीफ नहीं है। ये वर्ड्स मैंने अपने ड्रीम में, गुरुजी ने मुझे उसी वक्त बता दिया था। और जब मेरे सिस्टर और मेरे फादर घर आए, मम्मी को देखो, उन्होंने भी सेम वर्ड्स बोले कि 1 महीने की दवाई दी है, वो ठीक हो जाएंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो इस तरह हमें ब्लेस करते हैं, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, ये हम बता नहीं सकते। मतलब इतनी कृपा करते हैं हम पे, बस हमें उन पे विश्वास रखना है, हमें उन पे अटूट विश्वास है कि गुरुजी आप बैठे हैं, आप देख लेंगे, हमें कोई ताकत नहीं है, बस यही है, हमें कोई ताकत नहीं है, आप बैठे हैं, आप अरदास करिए, आप सच्चे दिल से अरदास करिए, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। बहुत मतलब ज़रूर ज़रूर सुनते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गुरुजी सच्चे दिल की अरदास कभी नाकबूल नहीं करते, मतलब हमेशा वो सुनते हैं, मेरी बात पूरी होती है। इतना मेरा ध्यान, मैं अपने को इतना लकी मानती हूँ कि गुरुजी आप मेरे
मेरे फादर बन के मतलब इतना मेरा ध्यान रखते हो। एक और मैं अपना छोटा-सा इस तरह मम्मी को हेल्प, अब मैं एक और छोटा-सा अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अब मेरी लाइफ़ का चेंज, मेरी लाइफ़ में मुझे उन्होंने मुझे दात बख्शी है। एक तो मुझे सुखमनी साहिब की, जपजी साहिब की, शिव पुराण की दात बख्शी हुई है। उनकी कृपा से मैं ये पाठ कर पाती हूँ रोज़, उनकी कृपा से मैं उनका नाम सिमरन कर पाती हूँ रोज़। और एक छोटी-सी और बहुत ही प्यारी दात उन्होंने मुझे बख्शी है कि सावन का महीना था, तो मेरे मन में था कि मेरे को शिव जी के प्रति बहुत लगाव, शिव जी से बचपन से जुड़ी हूँ, मंडे का व्रत रखती हूँ। लेकिन इस महीने जब सावन का महीना आ रहा था ना, तो बहुत मन में हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं पूरे महीने का फास्ट करूँ शिव जी आपके लिए, मतलब ऐसा मेरा भक्ति था कि मैं फास्ट करूँ आपके लिए पूरा महीना, मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। तो फास्ट का ये था कि घर वाले मना करते कि बच्चा छोटा है, घर में काम रहता है और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और मैंने कभी इतना 30 डेज़ का फास्ट रखा भी नहीं। उनको ये डर था कहीं कल को तबीयत ना बिगड़ जाए, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, मत करो आपकी, और मेन आपकी बॉडी को कुछ ना हो, आप अपना ध्यान रखो, भगवान से उतना आप कर सको उतना करो। तो मन में था कि चलो गुरु जी सही बोल रहे हैं घर वाले कि अपनी बॉडी हेल्थ का भी, गुरु जी भी कहते थे अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखो। तो उसके बाद ना तो मैं गुरुजी से मन ही मन की, गुरुजी मुझे ऐसा कुछ बख्शो सावन के महीने में, मतलब आप कि मैं आपके प्रति अपना प्यार दिखा सकूँ, आपके प्रति भक्ति दिखा सकूँ, मुझे ऐसा कुछ तो उतना भगवान खुद ही आपके मन में डालते हैं। उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शा। मैं रोज़ मतलब सावन के महीने से मैंने स्टार्ट किया, मैं 4:30 पौने 5 बजे उठती, नहा के रोज़ एवरीडे 5:15 साढ़े 5 बजे मैं शिव के मंदिर, हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्यारा शिव मंदिर बना है, वहाँ जाके भगवान की पूजा करती हूँ, वहाँ जाके गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। मतलब इतना इतना उन्होंने बख्शा मुझे। वो सावन का महीना है और आज 3 महीने हो आए हैं, वो मेरी आदत नहीं छूटी है। आज मुझे आदत पड़ गई अब मेरी बॉडी को, ये मेरी ताकत नहीं गुरु जी की ताकत है। उन्होंने मुझे बख्शा है, उन्होंने मुझे दात दी है। मैं रोज़ सुबह खुद से मेरी आँख खुल जाती है 4:30 पौने 5 बजे, 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। मैं नहा धो के सबसे पहले भगवान की पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, शिव जी की, भोलेनाथ के जल चढ़ाती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, आरती करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ उनके सामने। तो मेरे मन को इतनी खुशी मिलती है, वो पल जो सुबह के पल होते हैं ना, मेरे 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 दिन के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। फिर तो लाइक काम में लग जाते हैं, बच्चे में लग जाते हैं, फैमिली घर के काम में लग जाते हैं, तो पूरा दिन निकल जाता है। पर वो जो सुबह का आधा 1 घंटा जो मुझे गुरुजी ने बख्शा है ना अपनी भक्ति का, अपने 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 प्रेम, अपनी भक्ति गुरुजी को दिखाने का, वो मेरे गुरुजी की दात है। उन्होंने मेरा छोटा-सा अमृत वेला बख्शा है। तो गुरुजी इसी तरह मुझे हमेशा सही मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चलाना, मैं आपसे आज यही अरदास करती हूँ कि हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाना गुरुजी, आपके अच्छे बच्चे आपकी मुट्ठी भर संगत बन के रहूँ, आपका हमेशा ऐसे ही प्यार मिलता रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ये छोटे-छोटे आज ये बहुत ही बड़े-बड़े सत्संग हैं, छोटे-बड़े नहीं होते गुरुजी के, सब सत्संग होते हैं। तो आज गुरुजी की आज्ञा थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो ये तो मतलब छोटी बातें हैं। बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी और करने बैठूँगी तो मैं 1 घंटा बीत जाएगा। तो आज इतना ही गुरुजी की मैं सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो ना, मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी, आप मुझे कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ कर देना। और आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, अभी सभी अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मैं डॉली आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो सबके सत्संग शेयर करती हैं। वो हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें, जहाँ हम अपने गुरु जी की उस्तत कर सकें। थैंक यू डॉली आंटी, थैंक यू सो मच डॉली आंटी। जय गुरु जी आपको भी हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।